हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी की, और ये वीडियो आने वाले एग्जाम पटवारी लेखपाल पुलिस कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आज हम हिंदी में महत्वपूर्ण शब्द के भेद पढ़ रहे थे, और शब्द के भेद में हमने देखा था देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। आज हम बात करेंगे देशज और संकर शब्दों की। इससे पहले हमने विदेशी शब्द देखे थे, जिनमें पुर्तगाली हो गया, फारसी, अरबी, तुर्की भाषा के शब्द देखे थे, और इनको बेहतरीन ट्रिक से हमने समझा था। अगर आपको ये शब्द याद नहीं होते हैं और आप चाहते हैं कि इसकी बेहतरीन ट्रिक से आप इनको याद करें, तो इससे पहले वाली क्लास है जो कि आपको देखनी पड़ेगी, और वहाँ पर से आपको समझ में आ जाएगा। आज हम बात करेंगे देशज शब्द और संकर शब्द। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपकी जीएस कमज़ोर है, आप चाहते हैं कि आपकी जीएस में अच्छी पकड़ हो और अच्छे नंबर आप जीएस में लाएं, तो जीएस के लिए आप क्या करें, अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम से जुड़ें। वहां से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहां पर मैंने इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया है। विविध के टॉपिक हैं जो कि मैंने करा दिए हैं। अब मैं आपको भारत का इतिहास की तरफ ले चलूँगा वहाँ पर। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं देशज शब्द की। तो मैंने कुछ शब्द लिखे हैं और इनको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप बने रहिए। देशज शब्द की अगर बात करें तो देखो, जैसे हम बात करें पूरे इंडिया की, तो इंडिया में हिंदी भाषा है जो कि राजभाषा है। लेकिन हमने देखा था जब हम भाषा वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो इसमें भारत में बोलियाँ भी हैं और अन्य उपभाषाएँ भी हैं। तो हमने देखा था कि जैसे उत्तराखंड की ही बात करें तो उत्तराखंड में तीन लैंग्वेज हैं यहाँ पर, जैसे कि आप बोलेंगे कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। और क्षेत्रीय भाषा भी है जो कि अलग अलग जनजातियों की है। तो इन भाषाओं से जो अपने ही देश में उत्पन्न हुए जो शब्द हैं, हमारे ही देश में जो प्रचलित शब्द हैं, उन्हीं को कहा जाता है देशज शब्द। यानी कि इनमें किसी विदेशी शब्द का प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, इसलिए हम इनको देशज शब्द में रखते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल देखो, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं देशज में, और इनको हम किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। देखो, देशज शब्द में हम बात करेंगे देश, हमारे देश की ही बात करेंगे। तो एक गरीब व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं इसमें। देखो, एक गरीब व्यक्ति है जो कि झोपड़ी में रहता है, तो झोपड़ी जो शब्द है वो क्या हो गया, हमारा देशज शब्द हो गया। अब गरीब इंसान है, झोपड़ी में रहता है, तो वो क्या करेगा, लुंगी और पगड़ी ही तो पहनेगा। उसके पास कोट पैंट टाई थोड़ी होगा। कोट पैंट तो इंग्लिश में आ गया, कोट हमने कल देखा था, इंग्लिश का शब्द है। तो यहाँ पर देखो, लुंगी और पगड़ी ये पहन रहा है। रात में जब ये सो रहा था तो आराम से चारपाई पर लेट के सो रहा था। तो खर्राटे भी ले रहा था साथ में, ये खर्राटे ले रहा था और करवटें बदलते जा रहा था। और हुआ यूं कि बाहर से उसको कुछ आवाज़ आई। बाहर से जैसे ही कुछ आवाज़ आई तो वो उठा, और उसने चारपाई के नीचे उसके जूते रखे थे, तो उसने क्या पहना, अपने जूते पहन लिए। जूता उसने पहना, उसके सामने से एक झोला रखा था उसका, जिसमें वो अक्सर अपने सामान रखा करता था झोले में। तो झोले में से उसने क्या निकाला, माचिस की डिब्बियाँ निकाली। माचिस की डिब्बियाँ इसलिए निकाली क्योंकि वो वहाँ पर अंधेरा है, झोपड़ी में है, तो वहाँ पर लाइट तो होगी नहीं। लाइट कहाँ पर होगी, अंग्रेजों के पास होगी। इसलिए लाइट शब्द जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए हम देखेंगे कि उसने माचिस की डिब्बियाँ निकाली, और माचिस की डिब्बिया का ढक्कन खोलकर उसने माचिस जलाई। अब जैसे माचिस जलाई तो उसके साथ में वहाँ पर उसने क्या रखा था, झाड़ू रखा था, क्योंकि आवाज़ आ रही थी खिड़की से बाहर से। तो उसने देखने की कोशिश की, और उसने सोचा कि अगर कुछ ऐसा आ जाएगा तो वार करने के लिए उसको कुछ उस समय नहीं मिला, सिर्फ झाड़ू मिला। तो झाड़ू लेकर वो क्या कर गया, खिड़की तरफ चले गया। खिड़की की तरफ चले गया तो उसने खिड़की खोली, और खिड़की खोलने के बाद उसने देखा कि बाहर क्या है, चिड़िया है। बाहर चिड़िया है, उसने ये देखा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नज़र जो है वो तेंदुए पर चली गई। तेंदुए पर चले गई तो उसने क्या कर दिया, खिड़की बंद कर दी, और वो क्या करने लगा, थर थर काँपने लगा। थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, लोटे में से उसने अपने साथ में पीने के लिए, पानी पीने के लिए लोटा रखा था दोस्तों। और लोटे के ऊपर से कोई ना कोई तो ढक्कन रखा जाता है ना, तो इसलिए उसने क्या रखा था, लोटे के ऊपर से कटोरे का ढक्कन रखा था, ताकि पानी में कोई
गंदी चीज़ें ना गिर जाए रात में, तो इसलिए उसने कटोरे को क्या किया था, लोटे के ऊपर से रखा था। तो इस प्रकार वो फिर क्या हुआ, थोड़ा शांत हुआ और फिर उसने क्या किया, सोने लगा। नींद तो नहीं आई, लेकिन उसने नींद का ढोंग जरूर किया। फिर क्या किया, नींद का ढोंग जरूर किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन देशा शब्दों को याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जैसे कि पगड़ी आपसे पूछ लिया जाता है, जूता आपसे पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। लोटा आपसे पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं, आप लोग इनको याद करने की कोशिश करें। और बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार आपने ट्रिक देख ली, उसके बाद आप जब रिवीजन करोगे बार बार, तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं संकर शब्दों में। संकर शब्दों की अगर हम बात करें तो संकर शब्द क्या होते हैं, संकर मतलब मिश्रित शब्द। ये शब्द ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक भाषा का ना हो, एक भाषा के ना होते हुए इनको दो भाषाओं से मिलकर बनाया जा सकता है। इनमें क्या होता है, दो भाषाओं का सम्मेलन होता है। यहाँ पर लिख लेना आप, इसमें दो भाषा होंगी। इसमें कितनी भाषाएं होंगी, दो भाषाएं होंगी। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसी ट्रिक तो है नहीं, लेकिन आप इनको समझने की कोशिश करना कि जब संकर शब्द आपके सामने आएंगे, रेलगाड़ी आई, तो रेलगाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो, रेल धन गाड़ी, रेल धन गाड़ी। जो रेल शब्द है वो क्या है, अंग्रेजी शब्द है, कल हमने पढ़ा था। रेल जो है वो क्या है, अंग्रेजी शब्द है, तो इसलिए आप इसको अंग्रेजी का यहाँ पर है, हो गया अंग्रेजी भाषा का हो गया ये रेल। अब देखो भारत में क्या चलता था, पहले से बैलगाड़ी चलती थी, तो गाड़ी शब्द का प्रयोग यहाँ पर भारत का है। तो ये जो है ये हिंदी शब्द है, तो गाड़ी जो शब्द है वो क्या है, हिंदी शब्द है। ठीक है दोस्तों, जो गाड़ी है वो हिंदी शब्द है। इस प्रकार आप देख रहे हैं जो रेलगाड़ी बना वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों से मिलाकर बना है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये एक संकर शब्द है। अगर हम बात करें राजमहल की, राजमहल की अगर हम बात करें तो राजमहल में देखो, राज धन महल, राज धन महल। देखो राजमहल कौन कौन से शब्दों से मिलके बना है, तो ये जो राज है ये संस्कृत से मिलके बना है। ये जो राज है ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। और कल हमने महल देखा था, महल देखा था, तो कल महल हमने किस में देखा था, अरबी भाषा के शब्द में देखा था, तो ये अरबी में हो गया महल। महल जो हो गया वो अरबी में हो गया। कल हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा थी, अरबी शब्द पढ़े थे, अगर आपको याद आ रहा होगा तो मकान, महल, ऐसे शब्द हमने पढ़े थे जो कि अरबी भाषा में शब्द थे। इसी प्रकार से अगर हम एक आध एग्जाम्पल की और बात करें तो डाक खाना, देखो डाक धन खाना, दो भाषाओं से मिलकर ये बना हुआ है, डाक धन खाना। देखो डाक जो शब्द है, डाक धन खाना, ये डाक जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का, और ये खाना जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। क्या है ये, फारसी भाषा का शब्द है खाना। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। और जैसे जांच करता है, जांच धन करता, घड़ी साज, घड़ी साज आपसे पूछ लिया गया है एग्जाम में बहुत बार, तो आप इसको याद करना, घड़ी साज, घड़ी धन साज। इसी प्रकार मोम धन बत्ती, मोमबत्ती बनेगा, बेईमान बनेगा, जेब धन खर्चा, जेब खर्चा बनेगा। दो भाषाएं यहाँ पर मिल रही हैं। जांचकर्ता में जांच और कर्ता दो अलग अलग भाषा के शब्द हैं। तिमाही, यहाँ पर भी दो अलग अलग भाषा के शब्द हैं, ती और माही। जेल यात्रा में जेल और यात्रा दो अलग अलग भाषा के शब्द हैं, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, संकर शब्द बनेगा। इसी प्रकार हम वर्ष और गांठ की बात करेंगे तो ये भी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। इनको आपको क्या करना है, याद करना है। आई होप आप लोग इनको याद करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये डेफिनेटली एग्जाम तक याद हो जाएंगे। डेली 5-5, 10-10 शब्दों को देखा करो, पढ़ा करो, और सामने से रख लिया करो अपनी कॉपी। तो कहीं किसी भी वक्त जैसे कि आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे तो उस समय उठा के एक बार देख लो, हल्का सा अपने ऊपर ही देख लेना इनको एग्जाम तक, तो आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर जल्दी से कर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।